चलो तो हम लोग एस पढ़ लिए थे, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए क्या। आगे क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज कल लिखाए थे ना, बताओ आगे क्या है। एस है, तो चलो एस को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्या, है ना। देखो दूसरा में क्या था, एस दिख रहा है ना, ठीक है। देखो एस होता क्या है, साइड एंगल साइड, यही होता है ना क्या। अब देखो साइड एंगल साइड का जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग कैसे देखते हैं। मान लो कि ये ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है ना। इसका नाम दे देते हैं, मान लो कि पी क्यू आर, इसका नाम दे दो ए बी सी। साइड एंगल साइड में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोगों का, ठीक है, अगर हम लोगों का एक साइड और एक एंगल और एक साइड आपस में बराबर हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये पी क्यू है, अगर ये ए बी के बराबर हो, ठीक है, अगर ये वाला एंगल क्यू एंगल बी एंगल के बराबर हो, एंड ये जो क्यू आर है ये बराबर हो बीसी के, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड का जो प्रॉपर्टी है यही है। इसमें ना हमेशा एक चीज याद रखना कि साइड के बाद एंगल लेना, ऐसा नहीं कि और एक सीक्वेंस में लेना, ऐसा नहीं कि तुम ये वाला साइड ले रहे हो, ये वाला एंगल ले रहे हो और फिर ये वाला साइड ले लो, ऐसा नहीं। साइड एंगल साइड का मतलब पहले साइड फिर एंगल होना चाहिए फिर साइड होना चाहिए, समझ में आ रहा है। चाहे तुम कोई भी ले लो, चाहे तुम ये वाला साइड ये एंगल ये साइड ले लो, चाहे तुम ये साइड ये एंगल ये साइड ले लो। ये बात समझ में आ रहा है, क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि क्लियर हो रहा है। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि अगर हम लोग को दो ट्रायंगल दिया जाए एंड उसमें, ठीक है, पी क्यू बराबर हो ए बी से, ठीक है, पी क्यू बराबर हो ए बी के, एंड क्यू आर, सॉरी साइड के बाद क्या एंगल लेना है ना, ये साइड के बाद एंगल लेंगे तो एंगल पी क्यू आर, क्या एंगल पी क्यू आर ये बराबर हो एंगल ए बी सी के, है ना। एंड अगर क्यू आर बराबर हो किसके बताओ, बीसी के, तो यहां पे तुम देखोगे बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर ये कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। अच्छा ये तो हो गया कि हाँ कॉन्ग्रुएंसी के बाद कि हाँ भाई कॉन्ग्रुएंस होगा, सर्वांगसम होगा। तो जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हो तो उसका जो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स या कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है वो हमेशा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब है पी क्यू बराबर होगा किसके बताओ, ए बी के, क्यू आर बराबर होगा किसके बताओ, बी सी के, पी आर बराबर किसके होगा बताओ, ए सी के। इसके साथ ये तो साइड हो गया, सब भुजा को बराबर कर दिए। उसके बाद एंगल की अगर बात करें तो एंगल पी बराबर होगा किसके, एंगल ए के, एंगल क्यू बराबर होगा किसके, एंगल बी के, एंगल आर बराबर होगा किसके, एंगल सी के। ठीक है, ये इसलिए कह पाते हैं, ये कहां से कह पाते हैं ऐसा, ये आता है सीपीसीटी से, ठीक है, फ्रॉम सीपीसीटी। मतलब क्या बताए थे, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, मतलब कि सर्वांगसम है, इसका मतलब उसका कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो, कोरोस्पॉन्डिंग साइड हो, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सिर्फ से एक चीज देखो कितना बेहतरीन है ये प्रॉपर्टी, ये रूल,
सिर्फ एक साइड, एक एंगल, एक साइड से हम लोग को ये बात पता चल गया कि पूरा ट्रायंगल आपस में बराबर है क्या? सिर्फ एस ए एस कहीं पे तुमको दिख जाएगा ना, एंड ये किताब में दिया हुआ रहता है, ये बहुत इजी है, इसका प्रॉपर्टी ही सीखना है हम लोगों को। क्वेश्चन जब तुम बनाओगे तो तुमको बोलेगा, पता है क्या दिया हुआ रहेगा, पी क्यू बराबर है ए बी के, तो तुम तुरंत देखोगे ये इसके बराबर कर दोगे, ये इसके बराबर कर दोगे, ये इसके बराबर कर दोगे, लिख दोगे बाय एस ए एस नियम, आराम से प्रूव्ड हो जाएगा। हम लोग जब क्वेश्चन पे आएंगे तो अब समझ में आएगा, क्वेश्चन एक्चुअली में ज्यादा इजी है। उधर हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा रूल क्या है बताओ, ए एस ए, ठीक है। तो अब तो तुम लोग को पता चल गया होगा ना इसका फुल फॉर्म, एंगल साइड एंगल। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहला एंगल देखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग देखें, क्या करते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं क्या, है ना। ये एक ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी। ट्रायंगल का नाम तुम लोग कुछ भी रख सकते हो, ऐसा मत रखना कि सर ए बी सी पी क्यू आर क्यों लें, बिल्कुल वो भी रख सकते हैं। ये देखो पी क्यू आर, है ना। अगर हम तुमको ये बात बोले कि ये दोनों ट्रायंगल को एंगल साइड एंगल के प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, इससे जो है तुमको मतलब कि इस प्रॉपर्टी लगा के तुमको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो तुम क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, समझना जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम ये बोले कि ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के, तो तुम क्या बोलोगे, एंगल ए बराबर एंगल पी। ये हम बोले, बट एग्जाम क्वेश्चन में क्या करेगा, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगर एंगल ए बराबर हो एंगल पी के, उसके बाद तो ये एक एंगल हो गया, उसके बाद साइड लेते हैं, ये दोनों साइड, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि ए बी बराबर हो पी क्यू के। देखो ध्यान से देखो, ये एंगल हुआ, ये साइड हुआ। अब फिर से अगर ये एंगल ले ले, एंगल बी है बराबर एंगल क्यू के, ये क्या हुआ फिर, एंगल। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज, बताओ पी क्यू आर के, क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग, है ना। ये प्रॉपर्टी अगर कहीं पे अप्लाई होगा, इसका मतलब दो ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंस है। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो इधर देखो, हम लोग क्या कह सकते हैं, दो ट्रायंगल जब भी आपस में कॉन्ग्रुएंस होता है, सर्वांगसम होता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि इसका जो संगत भुजा है, मतलब कि ये और ये और ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किस नियम से बराबर होता है, ये सीपीसीटी से, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना, बताओ ए बी बराबर होगा पी क्यू के, उसके बाद बी सी बराबर होगा क्यू आर के, उसके बाद ए सी बराबर होगा पी आर के। ये किससे, सीपीसीटी से। एंड यही सीपीसीटी, ये तो साइड है ना, ये तो साइड की बात की हम लोग, यही सीपीसीटी एंगल में भी लगता है। मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी, बताओ एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, ये भी क्यों होगा, सीपीसीटी से ही। मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, जितने भी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्लियर है, चलिए उधार लीजिए इसको। चलो तो रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं, क्या, ए ए एस, एंगल एंगल साइड। पिछले बार जब हम एग्जांपल दिए थे तो बताए थे कि एस एस ए नहीं होता है ना, एस ए नहीं होता है। अब पता नहीं वहां पे हम ए एस लिख दिए जल्दी जल्दी में कि क्या, पता नहीं, बट ठीक है, तुम लोग ध्यान रखना कि ए एस जो है ये होता है, ये वेरीफाइड है, ठीक है। अब ए एस का मतलब क्या है, एंगल एंगल साइड। तो अगर हम लोग दो ट्रायंगल ले लें पी क्यू आर, है ना, एंड दूसरा ट्रायंगल ले ले, चलो एक्स वाई जेड, अनेक का ही बात मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, एक्स वाई जेड। अब देखो ध्यान से, अगर तुमको ऐसा बोले कि एंगल एंगल और एक साइड आपस में बराबर हो, तो एंगल एंगल साइड यही होगा, ठीक है। इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, एंगल एंगल साइड, कोई भी दो एंगल ले सकते हो,
ठीक है। अगर हम लोग ये बात करें ये एंगल एंड ये साइड आपस में बराबर हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि एंगल P अगर बराबर हो एंगल X के, एंगल Q बराबर हो एंगल Y के, है ना। ये दोनों क्या है बताइए, एंगल है ना, ये भी क्या है, एंगल है ना। एंड अगर हम लोग को ऐसा बोल दे कि QR बराबर हो किसके बताओ, YZ के, ऐसा अगर दिया रहे कि ऐसा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल PQR है दिस विल बी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल XYZ, है ना। ये दोनों आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। अच्छा ये साइन ही है कॉन्ग्रुएंस का, ये बात पता है कि नहीं, सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंस का मतलब सर्वांगसम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब अगर ये ऐसा है तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, देखो इधर देखो, PQ बराबर हो सकता है क्या XY के, क्या QR बराबर हो सकता है बताओ YZ के, एंड PR किसके बराबर होगा बताओ, XZ के, PR XZ। तो और हम लोग एक तो ये सारा भुजा बराबर होगा, क्योंकि जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसके संगत भुजा एंड संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत लिए हम लोग, ये लिए तो ये लिए, ये लिए तो ये लिए, है ना। तो अब बताओ एंगल P किसके बराबर होगा, एंगल X के, एंगल Q किसके बराबर होगा, और एंगल R किसके बराबर होगा, ये जो काम किए हम ये और ये क्यों किए हैं, किससे किए हैं, किसके बेसिस पे किए हैं, CPCT से किए हैं। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। क्या समझ में आ गया, उतार लो। चलो देखो, तो पांचवा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो RHS कॉन्ग्रुएंस, यहां पे चाहो तो लिख दो कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राइट एंगल क्या होता है। देखो जितनी भी ट्रायंगल है ना जो 90 डिग्री का एंगल बना है, इसको हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री मतलब कि परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मतलब कि समकोण त्रिभुज, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समझ जाओगे, हाँ समकोण इसी को कहते हैं। अब देखो तो राइट एंगल जब होता है ना तो उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, एंड राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कर्ण एंड इंग्लिश में हाइपोटेनियस। समझ में आया। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी है ना, एक राइट एंगल होगा मतलब कि एक 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक, एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और एक साइड, कोई भी साइड इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया, यही प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। चलो तो इसको हम लोग देखते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं, क्या एक ट्रायंगल ये बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं PQR, ठीक है। एक और ट्रायंगल बनाते हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे ABC। अगर हम लोगों को ऐसा दे दिया जाए कि, ध्यान से देखना, राइट एंगल मतलब कि एक एंगल जो है 90 है, मतलब ऐसा बोला जाए कि एंगल Q और एंगल B दोनों क्या है, बोथ 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री हो। दूसरा हम लोग को यह बात बोला जाए कि इसका जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस यही है ना, H से भी डिनोट करते हैं, तो इसका हाइपोटेनियस क्या है बताओ, PR, एंड इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, AC। ये बोल दे कि हाइपोटेनियस भी इक्वल है, ये दोनों हाइपोटेनियस इक्वल है, एंड एक बात और बोल दे कि कोई एक साइड इक्वल है। अब वो कोई भी साइड तुम ले सकते हो तुम्हारे मर्जी के हिसाब से, तुम इस दोनों को ही इक्वल कर लो, इसको भी इक्वल कर सकते थे बट इस दोनों को ही इक्वल कर लो। तो अगर तुम ऐसा कहो कि QR ये बराबर है किसके, RC के, ये कैसे, साइड से, जब भी तुमको ये तीनों, ओ सॉरी QR बराबर होगा
बीसी के। जब भी तुमको दिख जाए ये तीन चीज कि किसी का एंगल मतलब कि राइट एंगल मतलब कि 90 वाला एंगल दोनों में पाया जाए, या फिर हाइपोटेनियस दोनों का इक्वल हो, मतलब कि 90 का एंगल दोनों का इक्वल हो एंड हाइपोटेनियस इक्वल हो, एंड उसके बाद क्यू आर मतलब कि कोई भी एक साइड, तो ये तो साइड है ना, ये ले लो या ये ले लो, तो हम यही साइड को इक्वल दिखा देते हैं। ये दोनों साइड जब आपस में इक्वल होगा तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस के रूल को फॉलो करेगा, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर जो है ये सर्वांगसम होगा ट्रायंगल ए बी सी के। अच्छा, एक और चीज हम बताए थे कि कॉन्ग्रुएंसी जब भी तुम इक्वल करोगे ना दोनों को, तो तुम कैसे करोगे, तुम एक चीज का पूरा ध्यान रखना होगा तुमको कि अगर हम लोग इस साइड से चल रहे हैं, पहले P लिए फिर Q लिए फिर R लिए, तो आपको A B C भी इधर से ही चलना है। क्या ये बात पता है ना? ठीक है, अब तुम बताओ कि अगर पता चल गया कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो तुम क्या कह सकते हो सीपीसिटी से? तुम लोग बोल सकते हो कि सर इसका मतलब PQ भी बराबर होगा किसके? AB के। उसके बाद क्या बोलोगे सर QR भी बराबर होगा किसके? BC के। उसके बाद क्या बोलोगे कि PR ये तो बराबर था ही, क्या हाइपोटेनियस है ना, तो ये तो भुजाएं सब बराबर हो गए। उसके बाद तुम ये भी बोल सकते हो कि एंगल P बराबर होगा एंगल A के, एंगल Q तो बराबर ही है एंगल B के क्योंकि 90 डिग्री है ना दोनों, एंड एंगल R भी बराबर होगा किसके? एंगल C के। ये दोनों जो प्रॉपर्टी है ये किसके द्वारा है? कैसे हम लोग बता पा रहे हैं कि ये कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरोस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है? कैसे बता पा रहे हैं? बाय सीपीसीटी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये समझ में आ गया ना? आई थिंक ये क्लियर है। अब जब ये समझ में आ गया है तो अब हम लोग को जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो वो बहुत आराम से बन जाएगा। फिलहाल इसको उतार लो।